तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अनिल खान। तो आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल के बारे में, जो कि एक मार्वल स्टूडियोज़ की वेब सीरीज़ है या बोल सकते हैं कि टीवी शो है। तो इस को IMDb पर रेटिंग मिली है 8.7 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटो ने इसको रेटिंग दी है 92%। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे सुपर हीरोज़ के बारे में सुना होगा, अलग अलग जिनके पास पावर रहती हैं, पर यहाँ पर हम डेयरडेविल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पास कोई भी पावर नहीं रहती, पर हाँ सुपर वुमेन स्ट्रेंथ जरूर रहती है, जिसे आप बोल सकते हैं कि आम आदमी से ज़्यादा ताकतवर। यहाँ पर इस सुपर हीरो की बात यह है कि ये अंधा रहता है, बचपन से ये अंधा नहीं रहता, इसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से ये अंधा हो जाता है, पर ये अपनी कमज़ोरी को कभी भी अपने आगे नहीं आने देता। ये इतना अपने आप को कैपेबल बना लेता है कि ये बिना देखे ही दुश्मन से लड़ सकता है और उसे महसूस कर सकता है और उसकी हरकतों को पहचान सकता है। तो चलिए हम एपिसोड 1 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें रोड पे चलता हुआ एक व्यक्ति दिखाया जाता है। कुछ देर आगे जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है ट्रक का। तो जब वो आगे बढ़ता है तो उसको दिखता है कि ये मेरा लड़का है और इसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो जो ट्रक के अंदर कंटेनर रहते हैं उसके अंदर एक केमिकल रहता है, वो केमिकल जो है उसके लड़के की आंख में चले जाता है और वो अपने डैड से कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर हमारा डेयरडेविल की आंख इस तरीके से ख़राब हुई थी। अगले ही सीन में हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही लड़का बड़ा हो जाता है और फादर से कहता है कि मेरे पिता एक फ़ाइटर थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 24 फाइट ही जीती हैं और 31 हारी हैं। पर वो जब भी फाइट हार जाते थे तो जो मारने वाला रहता था वो उन्हें तब तक मारता रहता था जब तक वो थक नहीं जाते। अपने फादर के बारे में बातें करता है तो फादर उससे पूछते हैं कि तुम किस गुनाह की माफ़ी मांगने आए हो यहाँ पर। तो वो बंदा कहता है कि मैं किसी गुनाह की माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, मैं अब जो गुनाह करने वाला हूँ उस चीज़ की मैं माफ़ी मांगने आया था। तो फादर पूछते हैं कि तुम कौन सा गुनाह करने वाले हो। तो अगले ही सीन में हमें बताया जाता है कि कुछ गुंडे जो हैं लड़कियों को बेचने के लिए कंटेनर में ले जाते हैं या लोड करते हैं। अब यहाँ पे पहली बार हमें डेयरडेविल की एंट्री दिखाई जाती है, फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेयरडेविल अपनी आंखों पे काला कपड़ा बांध के आता है। अब उसको दिखाई तो देता नहीं है, पर वो इतना शार्प रहता है कि अपने कानों से सुन के दुश्मनों की हरकत पहचान जाता है और सारे दुश्मनों को ढेर कर देता है और इतना बुरी तरीके से मारता है कि आपको वो सीन देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब अगले सीन में हमें बताया जाता है कि फोगी नेल्सन एक व्यक्ति जो कि एक पुलिस वाले को रिश्वत देता है और रिश्वत में वो सिगार देता है और वो कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी माँ के लिए है। और ये डील करता है कि अगर कोई सा भी मर्डर या कोई सा भी केस आए तो तुम मुझे इन्फॉर्म करके ज़रूर बताना। तो वो कहता है ठीक है। और यहाँ पर अगले ही सीन में हमें बताया जाता है कि फोगी और मैट जो कि आपस में दोस्त रहते हैं वो एक बिल्डिंग देखने जाते हैं या किराए से मकान देखने जाते हैं और वो किराए का मकान उनको पसंद आ जाता है और वो उसे ले लेते हैं। बल्कि उस मकान की कीमत बहुत कम रहती है, पर फिर भी मैट बोलता है कि यह हमें पसंद है, जबकि वो अंधा रहता है और वो बिना देखे ही बता देता है कि ये हमें पसंद है। तो उसके दोस्त के साथ इस बारे में उसकी बहस होती है और आखिरी में वो किराए का कमरा ले लेते हैं। अगले सीन में फोग के पास उस पुलिस वाले का फ़ोन आता है जिसको उसने रिश्वत दी थी और वो कहता है कि एक केस आया है, एक मर्डर केस आया है जो कि तुम्हारे लायक लगता है। और ये दोनों अपने क्लाइंट से मिलने जेल में पहुंच जाते हैं। पर वो क्लाइंट कहती है मैं कंपनी में काम करती हूं और हम सिर्फ कॉफ़ी पीने गए थे, पर पता नहीं कैसे जब मेरे को होश आता है तो मैं उसके पास में लेटी हुई रहती हूँ और मेरे हाथ जो हैं उसके खून से सने हुए मिलते हैं और तभी पुलिस वाले आके मुझे अरेस्ट कर लेते हैं। पर यहाँ पर वो पूछती है कि तुम कौन हो, कि हम तुम्हारे वकील हैं। वो पूछती है उन दोनों से कि तुमने इससे पहले कोई सा केस लड़ा भी है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये हमारा पहला केस है। और वो लड़की बोलती है कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। पर फोगी जो कहता है कि चलिए आपसे मिलके अच्छा लगा। मैट कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ना आपके पास पैसे हैं ना हमारे पास क्लाइंट है। दोनों वकील अपने घर आ जाते हैं जो कि एक किराए का मकान रहता है और वहाँ पर ये दोनों सोचते ही हैं कि इस लड़की के ऊपर कोई से भी चार्ज नहीं लगाए गए और न्यूज़ में भी इसकी कोई सी भी खबर नहीं बताई गई है, इसके पीछे आखिर राज क्या है। तो यहाँ पर उस लड़की को जेल में रखा जाता है और वहाँ पर उस लड़की के ऊपर हमला हो जाता है। तो वो लड़की उस हमले में बच जाती है और अगले ही दिन वो दोनों वकील उस लड़की को अपने घर ले आते हैं। और यहाँ पर मैट उस लड़की से थोड़ी जांच पड़ताल करता है, क्या रीज़न था जो तुम्हें मारा नहीं गया उस टाइम पे और
तुम्हें जेल में कोई से भी चार्जेस नहीं लगाए गए हैं, क्या तुम्हारे पास उनकी कोई सी चीज़ है। पर वो लड़की मेट से झूठ कह देती है कि मेरे पास कोई सी उनकी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर हमारे हीरोज़ के पास एक और पावर रहती है जो कि दिल की धड़कनों को सुन के पहचान जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है या सच। अब वो उसकी धड़कनें सुन के पहचान जाता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। अब रात का सीन बताया जाता है जब दोनों सोए हुए रहते हैं और वो लड़की चोरी छुपे घर से बाहर जाती है। वो पेन ड्राइव ढूंढने जिसके अंदर उस कंपनी के ख़िलाफ़ सबूत रहते हैं जो कि बहुत बड़ी कंपनी रहती है। अब यहाँ पर जब वो उसके अपार्टमेंट में जाती हैं जहाँ पर वो लड़की रहती थी, वहाँ पर एक बंदा पहले से ही उसे मारने के लिए तैयार रहता है। अब यहाँ एंट्री होती है उस डेयर डेविल की जो कि वही वकील रहता है मेट, और यहाँ पर वो उस लड़की को बचाता है और वो पेन ड्राइव भी अपने हाथ में सुरक्षित कर लेता है। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और हम नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी ही हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। मेरे चैनल बनाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।